आज हम एक हॉरर फिल्म के बारे में बात करेंगे जो हॉरर होने के साथ साथ एक बेहतरीन प्लॉट ट्विस्ट भी रखती है और इस फिल्म का नाम है सैब्रीना। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट मायरा से होता है जो अपने हस्बैंड ईडन के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपनी एक भांजी वानिया को अडॉप्ट किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। अगरचा मायरा और ईडन वानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो आज भी अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी और इसीलिए वो हमेशा उदास रहती थी। ईडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहां वो ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था और कुछ दिन पहले ही ईडन ने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम था सैब्रीना और उसकी ये डॉल एक बहुत बड़ी हिट थी क्योंकि बच्चे इसे बहुत शौक से खरीद रहे थे और ईडन ने अपनी बीवी के लिए बाकी तमाम डॉल से बड़ी एक स्पेशल एडिशन सैब्रीना बनाई थी और मायरा को ईडन का दिया हुआ ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था। अगले सीन में हम वानिया को अपने स्कूल में देखते हैं और वहाँ उसका एक दोस्त जिसका नाम डिटू है चार्ली गेम खेल रहा है और डिटू चार्ली की मदद से अपनी ग्रैंड माँ की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और डिटू वानिया को बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को एक प्रे करना होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई सोल्स वापस जा सकें। इसके बाद डिट्टू वानिया को एक ऐप के बारे में बताता है जिसकी मदद से सोल्स को ढूंढकर देखा जा सकता था और वानिया कुछ टाइम के लिए डिट्टू से चार्ली गेम के बोर्ड को बोरो कर लेती है। रात के वक्त हम वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी माँ की सोल को इस दुनिया में बुला रही थी और वानिया को अचानक महसूस होता है कि उसकी माँ की सोल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। इसके बाद वो ऐप की मदद से अपनी माँ की सोल को ढूंढने लगती है। अब जाहिर है कि ये ऐप फेक थी और अचानक वानिया को अपनी माँ की बजाय अपनी आंट मारिया दिख जाती है। मायरा वानिया को अपने कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सैब्रीना डॉल भी देती है और जब वानिया सो रही थी तो हम सैब्रीना को अपनी आंखें घुमाते हुए देख सकते हैं और इसका मतलब ये था कि चार्ली गेम से वाकई ही कोई सोल आई थी और अब वो सैब्रीना के अंदर थी। अगले दिन हम सैब्रीना को घर में अपने आप मुख्तलिफ जगह बदलते हुए देखते हैं जिसे देखकर मायरा डर जाती है और रात को जब वानिया दोबारा उस ऐप को यूज करती है तो उसे एक सोल नजर आती है जो कि असल में एक डमी थी, लेकिन उसी वक्त कोई सोल वानिया को अलमारी में खींच लेती है और वानिया ये बात सुबह अपनी आंटी को बताती है और मायरा वानिया को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसकी माँ एंथनी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ कोई तो मौजूद था। और अगली रात मायरा को अपने घर में एंथनी दिखती है और देखते ही देखते एंथनी एक डीमन में तब्दील हो जाती है और वो मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और उसकी आवाजें सुनकर ईडन भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये डीमन उन दोनों पर अटैक कर देता है और बहुत मुश्किल से ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब ये लोग जान चुके थे कि उनके घर में किसी किस्म का डीमन है, इसलिए वो मिस्टर रेनॉल्ड और उसकी बीवी लारास से मिलने जाते हैं क्योंकि ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स थे। इसके बाद लारास फौरन उनके साथ उनके घर जाती है और वहाँ वो चार्ली गेम की मदद से एंथनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है और इसी कोशिश के दौरान चार्ली गेम बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो तेजी से जलने लगता है और इसके साथ ही घर की तमाम लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अंधेरे में ये डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लैरस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे, लेकिन लारास किसी तरह इस हमले से बचते हुए उस डीमन को वानिया की बॉडी से बाहर निकाल लेती है और उसी वक्त वो डीमन बॉडी से आजाद होकर उन सब पर हमला करता है। यहाँ डीमन और इन सब में बहुत फाइट होती है और मिस लारास किसी तरह उस डीमन को उसी घर के अंदर कैद कर देती है, लेकिन लारास से एक गलती ये हो जाती है कि बाहर आते हुए वो सैब्रीना को भी अपने साथ ले आई थी और वो डीमन सैब्रीना के अंदर आकर उनके साथ बाहर आने में कामयाब हो जाता है। लारास इस डीमन को पहचान गई थी और वो बताती है कि इस डीमन का नाम बाकिया है और ये एक बहुत खतरनाक डीमन चाइल्ड है और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर वानिया के
पेरेंट्स की डेथ के बारे में भी पता चलता है और लारास बताती है कि वानिया की माँ एंथनी को बाकिया ने ही काबू कर लिया था और इसी डीमन ने वानिया के फादर को भी मारा था। और यहाँ पर लारास और रेनाल्ड ने किसी तरह मिलकर बाकिया को उसकी दुनिया में वापस भेजा था, लेकिन इसे वापस भेजते हुए एंथनी की भी डेथ हो गई थी। और जब वानिया ने चार्ली की मदद से एंथनी को वापस पिलाने की कोशिश की थी तो उसकी जगह बाकिया का डीमन इस दुनिया में आ गया था और बाकिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि लारास बाकिया को उसकी असल हालत में एक खास किस्म के मैजिकल खंजर से मारे। और इस खंजर को बाकिया को मारने के लिए ही बनाया गया था और ये खंजर फिलहाल रेनाल्ड के पास था और रेनाल्ड को ये खंजर कई साल पहले एक गार में मिला था जहां इस खंजर को खुद डीमन के जरिए छुपाया गया था। अगले दिन बाकिया का डीमन एक दफा फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है और वो मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है और मायरा सब लोगों पर चाकू से कई वार करती है, लेकिन सब मिलकर बहुत मेहनत के साथ मायरा को उसके घर में वापस ले आते हैं और यहाँ लारास मायरा को पकड़कर एक्सोर्सिज्म करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बाकिया के डीमन को इस दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था। और यहाँ मूवी में एक ट्विस्ट आता है। असल में कई साल पहले ईडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिजाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे और इस वजह से ईडन जेलस फील करता था। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया और ईडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। और इस बात को लेकर ईडन बहुत दुखी था, इसलिए वो एक मैजिशियन के पास गया क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि वो लालच में पड़ गया था और उसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने बाकिया के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। बाकिया ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका, इसलिए बाकिया ने आर्का की बीवी एंथनी पर काबू पा लिया। और एंथनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे। और जब लारास ने बाकिया से मुकाबला किया तो उस दिन एंथनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई, यानी असल में वानिया के पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार ईडन ही था। और अब बाकिया को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी, इसलिए वो ईडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद ईडन उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन रेनाल्ड किसी तरह इस डीमन को ईडन के जिस्म से बाहर निकालता है और इसके बाद ये डीमन अपनी असल शक्ल में लारास पर हमला कर देता है। और इसी दौरान लारास अपने मैजिकल खंजर से उस डीमन को हमेशा के लिए मार देती है। इसके बाद हमें इस मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस ईडन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मायरा और वानिया हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हैं और आखिर में लारास को पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है और यहाँ पता चलता है कि इस डॉल के बारे में एक और केस आया है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।